हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लासेस में हमने जो आपका 7 चैप्टर वो स्टार्ट कराया था। इस एक्सरसाइज के पहले जो आपके एग्जांपल से वे सारी चीजें हमने देख लिए थे। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, इसका कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो जाकर देखो, कंसेप्ट को समझो, ताकि आपको एक्सरसाइज 7.1 करते हुए किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। हालांकि जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है उसमें मात्र एक फॉर्मूला आपको याद करना है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच में आप कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। केवल एक फॉर्मूला आपकी इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2,3 एंड 4,1। ये आपके पास दो पॉइंट गिवन है, आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लेट a is equal to 2,3 and b is equal to 4,1. We have to find the distance, यानी we have to find ab. तो by distance formula, by distance formula हम क्या जानते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? a को हम x1 y1 मान लेते हैं, b को x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 आपका कितना है? x2 देखो, इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया है ना। तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 2 आएगा, 4 कितना आ गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 2√2। क्लियर है? इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो, वो है -5, 7 एंड -1,3। बिल्कुल सेम है, एज इट इज आपको ये करना है। क्या करना है? लेट a is equal to -5,7, b is equal to -1,3. We have to find ab. तो by distance formula x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। और x2 क्या है आपका? माइनस का 1, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो x2 कितना है? माइनस का 1, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस x माइनस y1 है ना। तो 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से भी 4 बच गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना हो गया आपका 32। 32 को क्या लिख सकते हो आप? 4√2। जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है? a प्लस a b एंड माइनस a और माइनस b। ये आपके दो पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस आप निकालो। वीडियो को पॉज करके खुद निकालने का प्रयास करो। ऐसा आपको नहीं करना है कि जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप तुरंत कॉपी में नोट कर ले, आपको समझना है। ठीक है। तो a कोमा b और माइनस a कोमा माइनस b है, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला लगेगा एक भी बड़ा। तो x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2 कर लो। यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएंगे ना, तो a प्लस a हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2, तो b प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर और ये 2b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ना। ऐसा करो, चलो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 को बाहर निकालोगे तो 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ गया आपके पास? रिजल्ट आ गया, डिस्टेंस निकल के आ चुकी। देखो केवल एक फॉर्मूला लगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला क्या है याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके आगे भी कुछ दे रखा है, वो भी हम देखेंगे। पहले एक बार इसको निकाल लेते हैं। ठीक है।
तो डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेट कर लेते सबसे पहले a 0,0 और b 36,15। एक भी आपको निकालना है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और इसका 225, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1521, और 1521 किसका होता है शायद 39 का होता है ना, 39 का होता है, चेक भी कर लेना इसको, 39 का ही होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका सेकंड का आंसर। लेकिन इसमें एक चीज और पूछ रखी है कि आगे आपका जो सेक्शन 7.2 जहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट होता है वहां पे एक एग्जांपल एक समझाने के लिए आपको दिया हुआ है। क्या गिवन था वहां पे, कुछ ऐसा गिवन है कि जो ये एक आदमी जो 36 किलोमीटर तो शायद नॉर्थ में चलता है और फिर आपका ईस्ट में, ऐसा कुछ था वहां पे। तो एक आपकी 36 थी, एक आपका 15 था, तो जो ये पॉइंट आया 36,15 आया था, और जो ये पॉइंट है ये आपका 0,0, तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, है ना। तो डिस्टेंस देखो बिल्कुल यही पॉइंट बन गए 0,0 36,15, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5 2,3 and -2, -11 are collinear सॉल्यूशन। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और कहता है कि डिटरमाइन करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, चेक करके आपको बताना है। तो कोलिनियरिटी की हमने क्या कंडीशन देखी थी, कैसे हम बताएंगे कि कोलिनियर। लेक्चर जब हमने आपका जो चैप्टर स्टार्ट कराया तो आपको बताया था कि कब कोलिनियर होंगे आपके पॉइंट्स, कब कोलिनियर नहीं होंगे। कंसेप्ट को देखो, कंसेप्ट को समझो। जब आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो जितनी स्पीड से मैं यह क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं आप उससे 5 गुना स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट्स गिवन और आपको चेक करना है कोलिनियर। कोलिनियर की क्या कंडीशन बताई थी कि जो 3 क्वांटिटी है जो आपके ये ए बी सी है, इनके आप डिस्टेंस निकालोगे, ए बी बी सी ए सी आएंगे ना, तो जो ये 3 क्वांटिटी आई है अगर उनमें से किन्हीं 2 क्वांटिटी का सम तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ जाता है तो क्या होगा आपका, तो वे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वे पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं हम, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, और फिर क्या निकालना है, बीसी निकालेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, और एसी निकालेंगे तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 में से एक गया, 1 का होल स्क्वायर, 1 गिरेगा जमा 3 घटा के 5 -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, तो ये कितना आ गया √5 आ गया। इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 2 इन दोनों को ऐड करोगे तो -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16 जमा माइनस के 11 और माइनस के 3 माइनस के 14 हो गए, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 212, है ना। और एसी का करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एसी का करते हैं, -2 और -1 को ऐड करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, और माइनस के 11 और माइनस के 5 को ऐड करोगे तो माइनस के 16, और -16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 265। अब आप देखो कोई भी 2 क्वांटिटी को उठाओ और उसका सम करो, क्या वो तीसरी क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। तो हमने देखा जो छोटी क्वांटिटी ये और ये 2 ही क्वांटिटी, छोटी वाली ये बड़ी वाली, तो अगर कोलिनियर तो ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो आ नहीं रहा,
तो हम क्या कह देंगे कि जो आपके ये पॉइंट्स है ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। क्या है? ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये ट्रायंगल बनाते होंगे ना। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में, तो हमने कह दिया, बता दिया कि ये पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसा हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, check whether the points 5 minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are the vertices of isosceles triangle. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है? ये 3 पॉइंट्स दे दिए और आपको बताना है कि जो ये वर्टिसेस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं, चेक करना है। तो किसी को अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही नहीं पता होगा तो क्या चेक कैसे करेगा ना। तो 3 ट्रायंगल को आपको बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड बराबर होती है ना। क्या साइड बराबर होती है? 2 साइड, यानी जो 2 साइड है उनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगी, जो लेंथ है वो इक्वल होगी, है ना। तो देखो हम इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी की। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना ली है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है 5, -2, बी है 6, 4 एंड सी है 7, -2। अगर ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी 2 साइड बराबर आनी चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा के ना। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 - 5 का 1 और 4 प्लस 2 कितना आएगा? 6 6 का कितना होता है? 36। तो कितना आ गया? 37 आ गया। अच्छा, अब निकालते चलो BC। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4 -6 का होल स्क्वायर 36 कितना आ गया? ये भी 37 आ गया। चलो AC भी चेक कर लेते हैं। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। 7 में से 5 गया, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो देखो आपको क्या ऐसी 2 साइड्स मिल गई है इस ट्रायंगल की जिसकी साइड्स इक्वल है। हाँ, हमको मिल गई है। जो आपका ए बी और बी सी है ये क्या है? इक्वल है √37 के, और जो ए सी है वो कितने? 2। तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपके पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या है? वर्टिसेस है। क्या है? वर्टिसेस होता है। अगर इसी में पूछता है कि बताओ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी वर्टिस है, तो कहेंगे नहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, क्योंकि थर्ड साइड इज नॉट इक्वल टू अदर 2 साइड्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कहता है। दिखने में स्टेटमेंट बड़ी है, ग्राफ भी दे रखा है, तो आप इसको मुश्किल समझो कि डिफिकल्ट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? देखो ये आपकी कोई क्लासरूम है। इस क्लासरूम में 4 बच्चे, 4 पॉइंट्स हैं, A B C और D यहाँ पे। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। चंपा और चमेली इस कक्षा में आते हैं, क्लास में आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। कुछ देर देखने के बाद जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि ABCD क्या एक स्क्वायर है? क्या एक स्क्वायर बना रहे हैं जो ये पॉइंट्स हैं? तो जो चमेली है वो कहती है नहीं, ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से आपको चेक करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा सही है या चमेली सही है? चंपा क्या कह रही है कि स्क्वायर बना रही है, स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है। और चमेली क्या कह रही है? अगर नहीं, स्क्वायर नहीं बन रहा, स्क्वायर नहीं बन रहा। अब इन दोनों की मची हुई है लड़ाई। तो आपको सोल्व करके बताना, आपको इनका क्या करना है? समाधान करना, बताना आपको कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको बताना है। तो आप पूछोगे सर जी डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए तो हमको पॉइंट्स की आवश्यकता होगी।
कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमको कहां से मिलेंगे, अरे यहां से मिलेंगे ना। तो देखो ए पॉइंट्स, ए पॉइंट कितना है, देखो यहाँ पे आप ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 4x तो 3 और y किस पे 4 पे, x की वैल्यू तो 3 और y की वैल्यू 4। b चेक करोगे, b कहाँ है, ये रहा 7 पे तो y है और 6 पे क्या है x, x कितना है 6 और y कितना है 7। c चेक करोगे तो ये 9 पे तो x है और 4, 9 और 4। और d चेक करोगे तो किस पे है, d 6 पे तो x और y 1 पे। तो आपके 4 पॉइंट्स आ गए। आपको आप बताना है कि जो ये 4 पॉइंट्स है क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस है या नहीं, बता सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल हो और जो इसके डायगोनल है वे भी क्या हो, आपस में इक्वल हो, है ना। तो ए बी सी डी है ये आपकी, ठीक है। तो अब इनकी साइड्स की जो है लेंथ निकालनी पड़ेगी ना, तो ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालो भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो केवल एक फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है ना। तो देखो ये यहां से निकाल दो, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये आपका, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर से 9 और 9 18। ए बी के बाद निकालो बीसी, बीसी तो 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9 और 7, 4 में से 7 गया तो -3 और -3 का स्क्वायर भी कितना आएगा 9, तो कितना आ गया 18 आ गया। अब निकालो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालते हैं। चलो सी डी तो 6 घटा के 9 माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर फिर से 9 और 1 घटा के 4 फिर -3 और -3 का 9 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आ गया √18। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी अब रह गया ए डी। तो ए डी 6 घटा के 3 -3 का स्क्वायर 9 और 1 घटा के 4 -3 फिर 9, कितना आया √18। यानी जो आपके ये चारों जो साइड्स है वे तो क्या आ गई, सेम आ गई, इक्वल आ गई। अब बच क्या गई, इसके डायगोनल चेक करो भाई, ए सी और बी डी। तो ए सी कितना आ जाएगा आपका, ए सी 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 घटा के 4 0, तो कितना आ गया 6 आ गया। और बी डी देखोगे तो बी डी 6 घटा 6 0 जमा 1 घटा के 7 -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये कितना है 6, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो अब आप ही डिसाइड करो कि कौन सही थे, चंपा सही थी या चमेली सही थी। चंपा ने क्या पूछा था चमेली से कि क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, तो जो चमेली है उसने मना कर दिया था, नहीं ये स्क्वायर नहीं बना रहे। तो यह कौन सही है, चंपा सही है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है और आपको चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल। तो इसके लिए आपको इनको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं बता देता हूं, जैसे एक स्क्वायर होता है, एक आपका रोम्बस होता है, एक रेक्टेंगल होता है और एक पैरेललोग्राम होता है। ये 4 होते हैं मेनली, तो है ना, और भी होते हैं तो वैसे तो, लेकिन जो 4 है ये आपके मेन होते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इसमें आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों की चारों साइड इक्वल होती है एंड जो डायगोनल है एंड 2 डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, जो डायगोनल में भी इक्वल होते हैं। जो रोम्बस है इसमें जो साइड्स है तो इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और जो आपका पैरेललोग्राम है इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। समझ में आया, समझ में। स्क्वायर क्या होता है,
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड टू डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो आपका स्क्वायर है उसकी चारों साइड बराबर होती हैं और जो आपके डायगोनल्स है वे भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस क्या होता है, सारी साइड आपकी इक्वल होती हैं लेकिन जो आपके डायगोनल्स हैं वे इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल होते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन से पहले का छोटा सा कंसेप्ट है, हालांकि उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा और ये चीजें आप पीछे वाली क्लास में बेहतरीन ढंग से सीख के आ चुके हो। इसका एक अलग से चैप्टर भी था क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो ये आपका आज हमने 5 क्वेश्चन करा दिए हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज फिनिश कराएंगे। अगर आपको आज की इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या फिर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक दिखाई दी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।